हेलो बच्चों। तो एक्सरसाइज 2.1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। अ स्ट्रेट रीजन फॉर योर आंसर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल आपके क्या होते हैं। पॉलिनोमियल आपके जो वेरिएबल की जो पावर होती है आपकी हमेशा एक होल नंबर होती है, उनको ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स की पावर एन माइनस टू एंड अप टू सो ऑन। मतलब जो एक्स की पावर होती है वे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। जैसे आपकी ए एक्स की पावर टू प्लस बी एक्स प्लस सी और ए एक्स की पावर फाइव प्लस बी एक्स की पावर फोर प्लस सी एक्स की पावर थ्री प्लस डी एक्स की पावर टू प्लस ई एक्स प्लस एफ। ये आपके पोलिनोमियल होते हैं सभी। इसमें जो आपकी वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो एक होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी कोई मतलब इसकी जो पावर है वो नेगेटिव में या रेशनल नंबर में नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको, जैसे आपका एग्जाम्पल ये है 2x, ये पोलिनोमियल आपका होगा क्योंकि x की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है। 3x की पावर माइनस के 4, ये आपका पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि x की पावर एक होल नंबर नहीं है। ऐसे अगर मैं लिख दूँ 2/x, क्या ये आपका पोलिनोमियल है? यहाँ पर x की पावर 1 है और ये ऊपर जाकर पावर माइनस में हो जाएगी, तो ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे ही मैं कहूँ अगर 3√x, ये आपका पोलिनोमियल है, ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि √x को हम लिखते हैं x की पावर 1/2, जो कि होल नंबर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन्होंने कहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। अब देखिए आपका पहला ही क्वेश्चन है 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पर x की पावर होल नंबर है तो ये आपका पोलिनोमियल होगा और वन वेरिएबल में भी है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल का यूज़ हो रहा है x का। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपका y की पावर 2 है तो ये भी आपका पोलिनोमियल है, एक ही वेरिएबल में है। यहाँ पर देखिए √t आ रहा है, √t को हम लिखेंगे t की पावर 1/2, तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है y प्लस 2/y। 2/y मैंने आपको अभी बताया है, जैसे ये था 2/x, x की पावर ऊपर जाकर माइनस में हो गई थी, तो ऐसे ही आपका ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि y की पावर ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगी। अब ये देखिए आपका x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अभी आपका पोलिनोमियल तो है पर इन्होंने कहा है कि वन वेरिएबल में होना चाहिए। इसमें आपके कितने वेरिएबल है? इसमें आपके 3 वेरिएबल है, x, y एंड t। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताने हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट में जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, जिसका भी आपको कोफिशिएंट बताना है उसको छोड़कर उसमें किसकी मल्टीप्लाई हो रही है वही उसका कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 होगा। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ 3y(z) एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 3yz, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो y को छोड़कर इसमें क्या क्या बचा है? 3z और एक्स स्क्वायर। सो कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 3z एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ z क्या होगा बताइए आप? z को छोड़कर इसमें बचा है 3y एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल टू 3y एक्स स्क्वायर। तो इसी के बेस पर हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है आपका। यहाँ पर देखिए इन्होंने पूछा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई है? यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई है ओनली, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? 1।
यहाँ पर एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो रही है -1 की, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा -1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो रही है π/2 की, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा π/2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो कोई चीज़ कब नहीं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर में 0 की मल्टीप्लाई हुई होगी। इसको हम लिख सकते हैं √2x + 1 + 0x²। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? 0 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब आपको एक बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 हो। बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल आपका होता है जिसमें 2 टर्म्स होते हैं और मोनोमियल में आपके 1 टर्म्स होते हैं। डिग्री होती है आपकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। जैसे देखिए यहाँ पर डिग्री कैसे डिफाइन होगी। जैसे आपका एक पोलिनोमियल दे दिया मैंने, ये 3x³ + 5x² + 9। इसमें आपकी डिग्री कितनी है? जो आपकी हाईएस्ट पावर है तो उसकी डिग्री होगी 3। ओके, और इसमें टर्म्स कितने हैं? 1 2 3। ओके, अब मैं लिख दूँ 2x² + 1। इसमें आपकी डिग्री कितनी है? 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है कि आपको बाइनोमियल बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है बाइनोमियल बताना है आपको जिसकी डिग्री 35 हो। तो हम लिख सकते हैं x³ 35 + 9। देखिए बाइनोमियल है और डिग्री इसकी कितनी है? 35। और मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 हो, x³ 100। ओके बच्चों, चलिए अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें आपको डिग्री बतानी है सभी पॉलिनोमियल्स की। यहाँ पर देखिए x³ 3 है, यहाँ पर x³ 2 है, यहाँ पर x³ 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी? 3 है, तो उसकी डिग्री होगी आपकी 3। यहाँ पर y में है वो पॉलिनोमियल, ये y की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो उसकी डिग्री होगी 2। यहाँ पर t³ 1 है हाईएस्ट, तो यहाँ पर 1। यहाँ पर देखिए आप वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब है कि वेरिएबल की कुछ भी कि वेरिएबल की पावर 0 होगी। जैसे x की पावर 0 हो या y की पावर 0 हो, जिससे कि उसकी वैल्यू बाद में 1 होने के बाद यहाँ पर 3 आ गया, तो यहाँ पर डिग्री होगी आपकी 0। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखिए लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं? जिनकी डिग्री 1 होती है, जिनकी डिग्री 1 होती है उनको हम लीनियर बोलते हैं। जिनकी डिग्री 2 होती है उनको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। जिनकी डिग्री 3 होती है उनको हम क्यूबिक बोलते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें आपकी डिग्री 2 है, तो ये होगा आपका क्वाड्रेटिक। फर्स्ट आपका होगा x² + x, फर्स्ट आपका होगा क्वाड्रेटिक। यहाँ आपकी डिग्री 3 है, तो ये आपका क्यूबिक। यहाँ आपकी डिग्री 2 है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक। यहाँ डिग्री 1 है, तो ये आपका लीनियर। यहाँ आपकी डिग्री 1 है, तो ये आपका लीनियर। यहाँ आपकी डिग्री 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक। यहाँ आपकी डिग्री 3 है, तो ये आपका क्यूबिक। अब देखिए बच्चों एक बात और है, इनके नाम, ये मैंने आपको जो नाम बताए हैं ये आपके डिग्री के बेसिस पे बताए हैं। इन्हीं पॉलिनोमियल के नाम इनके टर्म्स के बेसिस पर भी हो सकते हैं, वे भी देख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन में आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ही बताने हैं, पर फिर भी आपको बता देते हैं। इसमें आपके टर्म्स के बेसिस पे जो उनके नाम होंगे, यहाँ इसमें 2 टर्म है तो उसका नाम बाइनोमियल, यहाँ भी इसमें 2 टर्म है तो उसका नाम भी बाइनोमियल। यहाँ इसमें कितने टर्म है? 1 2 3, तो इसका नाम ट्राइनोमियल। यहाँ पर कितने टर्म है? 1 2, तो इसका नाम बाइनोमियल। यहाँ पर कितने टर्म्स है? 1, तो इसका नाम मोनोमियल। इसमें भी एक टर्म है तो उसका नाम भी मोनोमियल, इसमें भी एक टर्म है तो उसका नाम भी
मोनोमियल। ओके बच्चों, थैंक यू।